आज सोमवार को धमाकेदार जोरदार क्रैश हो सकता है मार्केट के अंदर। अपना ओपिनियन लास्ट में दूंगा कि होगा या नहीं होगा, मैं बताऊंगा। और यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज भी है जो कि डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट है, भयंकर अनाउंसमेंट है। उससे पहले जो रीजंस दिए जा रहे हैं क्रैश के उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला रीजन दिया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जो है वो 90 पैसे 1 रुपए से बढ़ गई है, तो इस कारण भयंकर गिरावट हो सकती है। तो देखिए, इस कारण तो भयंकर गिरावट नहीं हो सकती है मंडे को। क्यों? क्योंकि लोगों ने फैक्टर इन कर रखा है। लोग तो यहाँ पे 15-20 रुपए का फैक्टर इन कर रखे हैं, यहाँ पे तो 1-2 रुपए करके बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पेट्रोल डीजल के प्राइस का, हाँ देखो, इकोनॉमी पे जब डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इकोनॉमी पे तो असर आएगा, लेकिन सडन जर्क जो स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, सडन क्रैश जो स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, वो ये पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने का उससे कुछ खासा लेना देना नहीं होगा। क्योंकि लोग मान चुके हैं कि पेट्रोल डीजल का प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। बस ये समय देखना है कि कितने समय में बढ़ रहा है। बढ़ना तो है, 5 रुपए अभी बढ़ा है, हो सकता है 10-15 रुपए तक और बढ़ जाए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता है एंड क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे नहीं आती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये डीजल पेट्रोल वाला के रीजन के कारण बड़ी फॉल क्रैश आ सकता है मार्केट। दूसरा रीजन, देखिए, यहाँ पे जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली और मुझे तो समझ में नहीं आता, अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग बातें करते हैं। जेफरीज ने कहा कि रुपी जो इतना ज्यादा डेप्रिसिएट कर रहा है, इतनी तेजी से जो गिर रहा है, इसका एक रीजन स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट का होना भी है। स्टॉक मार्केट जो इतना स्ट्रॉन्ग है, एफआईआई इतनी जबरदस्त सेलिंग कर रहे हैं, फिर भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो क्रैश नहीं कर रहा है। क्यों क्रैश नहीं कर रहा? क्योंकि एसआईपी का सपोर्ट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है रूपी के स्लाइड का। कहने का जेफरीज का मतलब ये था कि पहले का जैसा सिनारी हुआ करता था, थोड़ा बहुत सेलिंग करते थे एफआईआई, मार्केट तगड़ी गिर जाती थी, फिर वो वापस खरीद लेते थे और ज्यादा नहीं बेचते थे, क्योंकि एफआईआई ज्यादा बेच नहीं पाते थे तो वो बने रहते थे मार्केट के अंदर। तो ऐसे में रुपी स्लाइड नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जितना एफआईआई बेच रहे हैं उतना ही ज्यादा डीआईआई खरीद रहे हैं। तो इस कारण डीआईआई जो है, जो खरीद रहे हैं, इस कारण एफआईआई को एग्जिट मिल रहा है, इसलिए एफआईआई का आउटफ्लो यहां से हो रहा है। तो इस कारण से जो है रुपी पे प्रेशर आया हुआ है। देखिए, मेरा तो बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरीके का क्लेम करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसआईपी बुक होने के कारण ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है डोमेस्टिक, इस कारण से एफआईआई जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड से एफआईआई को एग्जिट दे रहे हैं, दिस दैट 50 तरीके की चीजें हो रही है। लेकिन देखो, बस इतनी सी चीज है कि एफआईआई एग्जिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एफआईआई को भारत के अंदर में टैक्सेस, मतलब एक्चुअल रिटर्न, रुपी डेप्रिसिएशन प्लस टैक्सेस के बाद उनको कुछ पैसा बचता नहीं है, इस कारण वो भाग रहे हैं, है ना। कितना भी कोई एग्जिट दे दे, अगर उनको ग्रोथ दिखेगा अच्छा, तो वो क्यों क्यों भागेंगे कहीं से? उनको तो पैसा बनाना है, कहीं पे बनाए। तो उनको भारत की जगह कोई और कंट्री ज्यादा बेटर दिख रही है, जहां पे एआई का बढ़िया एक्सपोजर, मतलब एआई के अंदर ही पैसा भी जा रहा है, तो एआई का एक्सपोजर बढ़िया मिल रहा है, टैक्सेस फ्रेंडली है, उतना ज्यादा हेवी टैक्सेस नहीं है, प्लस उनका करेंसी भी इतना ज्यादा डेप्रिसिएट नहीं कर रहा। तो जहां पे उनको फ्रेंडली प्लस हाई ग्रोथ दिख रहा है, वहां पे वो जा रहे हैं। इसमें डोमेस्टिक पैसा इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट के अंदर, ज्यादा या कम उसका कुछ लेना देना है नहीं। लेना देना है कि हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो उसकी जगह रिपोर्ट निकाल रहे, एफआईआई को डीआईआई एग्जिट दे रहे। वाह, क्या रिपोर्ट! अगले ही दिन रिपोर्ट निकाल रहे जेफरीज कि वो इंडिया के ऊपर ओवरवेट है, मतलब उनके मुताबिक खरीदना चाहिए इंडियन मार्केट्स को। एंड क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि अब वैल्यूएशन काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है पहले के मुकाबले। डेफिनेटली दो अलग अलग रिपोर्ट में दो अलग अलग बातें कहते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे रिपोर्ट से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और आप अपनी राय बताना, आपको क्या लगता है? वैसे काफी सारे कमेंट्स मेरे पास भी आते हैं कि एफआईआई को डीआई एग्जिट दे रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? तो हम इन्वेस्ट ना करें मार्केट के अंदर में, हम इन्वेस्ट ना करें, इसका मतलब ये होना चाहिए कि अच्छी अच्छी कंपनीज को मार्केट के अंदर में आने की जरूरत है। हमारा मार्केट जो एआई को मिस कर गया है, उसको लेकर आर&डी की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना बंद कर दे। अगर भारत में नहीं इन्वेस्ट करेगा तो भारत के बाहर इन्वेस्ट करेगा। यहाँ का भारत का डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी, मैं और आप भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसा में रुपये पे और प्रेशर आएगा। तो हमारे यहाँ के रूल्स रेगुलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी कंपनीज को आनी होगी। मतलब रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना बंद कर दे।
तो अपनी कमी दूसरे के ऊपर, मतलब जो रेगुलेटर की तरफ से कमी आ रही है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, जो स्टॉक मार्केट की तरफ से कमी आ रही है, उसको इन्वेस्टर के ऊपर डालना, मतलब ये तो कहाँ ही समझना है। एक जो सबसे बड़ी अपडेट है जो कि डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है, कई सारे मीडिया हाउसेस ने भी इसको कोट किया है। एंड फ्राइडे के दिन मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, ऐसी बातें हो रही है। अल अरेबिया ने सोर्स किया था, कोट किया था कि ईरान और यूएस के बीच ड्राफ्ट तैयार हो चुका है 10 पॉइंट्स का। अभी अभी के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली अपने ट्रुथ सोशल पे इस चीज को अनाउंस कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि फाइनल अनाउंसमेंट जल्दी ही हो जाएगी। फाइनल अनाउंसमेंट विद इन आवर्स हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी बातें सऊदी, यूएई, कतर, जो गल्फ कंट्रीज है, वहां पे हेड्स से उनकी बातचीत हुई है। इसके अलावा ईरान के साथ भी अच्छी बातचीत चल रही है, और मोस्ट ऑफ द जो नेगोशिएशन है ईरान के साथ वो कंप्लीट हो चुके हैं। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एमओयू, अमेरिका, ईरान और जो ईरान के आसपास की कंट्रीज है उसके साथ साइन हो सकती है विद इन आवर्स। और जैसे ही ये साइन हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप इसकी अनाउंसमेंट खुद से कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इजराइल के नेतान्याहू के साथ भी ऑन कॉल बात हुई है ट्रंप की, एंड वहां पे भी जो बातें हैं वो काफी पॉजिटिव हुई है। ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाएगा, इसी के साथ ही टर्म कंडीशन पे बात होगी। लेकिन बहुत पॉजिटिव बातचीत होने की के संकेत ट्रंप की तरफ से डायरेक्टली हमें देखने को मिले हैं। अब देखिए, इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए, और क्रैश की बात इसलिए करने लगते हैं क्योंकि आज भी आप देखोगे तो कई सारे मीडिया आउटलेट्स ये भी बात कर रहे हैं, एक दिन पहले की न्यूज, कुछ घंटे पहले की न्यूज, कि ट्रंप फिर से अटैक करने जा रहे हैं, ट्रंप नए सिरे से अटैक करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, ऐसी न्यूज भी आ रही है। और ट्रंप को लेकर ये न्यूज भी आ रही है ट्रुथ सोशल से डायरेक्टली उनके, कि वो संकेत दे रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज से बात हुई है, ईरान से बात हुई है, एमओयू साइन होगा, ज्यादातर चीजें क्लियर हो चुकी है, बस एक एमओयू साइन अब होगा, उसके बाद आगे की चीजें जो बातचीत होती रहेंगी। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जो बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात होना है वो आगे धीरे धीरे करके बात होगा। अभी इस सीज फायर को स्टेबल करने के लिए एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए एक एमओयू साइन होगा। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ न्यूज मान लो कल के डेट में निकल के आ जाती है, फाइनल अनाउंसमेंट निकल के आ जाती है, अभी ट्रंप ने कहा है जिस तरीके से, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि सही ही कह रहे हैं। इन फाइनल इस चीज का अनाउंसमेंट निकल के आ जाता है तो डेफिनेटली मार्केट पे इसका खराब असर नहीं, इसका अच्छा असर ही होना चाहिए। अब देखिए, ट्रंप की बातों पे डायरेक्टली तो हम भरोसा भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे अल अरेबिया ने 2 दिन पहले इस चीज को रिपोर्ट किया, उसके बाद ट्रंप आज इसको रिपोर्ट कर, आज ट्रंप ने कल सैटरडे को आई थिंक ट्रंप ने इसको लेकर बातचीत की। यहीं पे पाकिस्तान के जो है वो भी इस चीज को लेकर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं ट्रंप को कि वाह, आपने बहुत मेहनत की, बहुत शांति वार्ता को लेकर मेहनत की और शांति करवा रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज को लेकर थोड़े बहुत रिएक्शन इसके आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा फील होता है कि चलो हो सकता है कि अगले हफ्ते में, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कभी भी हमें एक एमओयू साइन होता हुआ अमेरिका एंड गल्फ कंट्रीज के बीच में देखने को मिल सकता है। तो इन सब कारणों से मुझे लगता है कि एक बड़ा क्रैश, एक सडन क्रैश मंडे को मुश्किल है। हाँ, कुछ अलग रीजन आज रात तक और कल सुबह तक कुछ अलग रीजन निकल के आ जाता है तो वो तो फिर हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन अभी तक का जो सिचुएशन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हो सकता है शांति समझौता होके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आने वाले कुछ दिनों के अंदर ओपन होता हुआ हमें दिख जाए। अब ये भी चीज है इसके साथ साथ कि ईरान को लेकर भी न्यूज आ रही है कि वो टॉल के ऊपर अड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर ये एमओयू के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करने की बात हो रही है। तो यही चीजें जो है वो इन्वेस्टर को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। एक्चुअल में जब एमओयू साइन हो जाएगा, सारी चीजें निकल के सामने आ जाएगी, तो समझ में आएगा कि कैसे क्या यहाँ पे हो रहा है। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना।